नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। नमस्कार, गुड इवनिंग। और हम पढ़ेंगे आज एसआई के कुछ मिक्स से सवाल। एसआई में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा भी। मिक्स से सवाल करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और मैं सवाल दिखाऊंगा और जो आपने करने हैं, ठीक है। जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है अब तक, उस सबको लगाना है आपने, ठीक है। हिंदी में मैं समझा दूंगा सवाल क्या है, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा हुआ है। यस, ठीक है। तो सवाल ये कह रहा है कि द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, वैसा सवाल है, ऐसा आपने कभी पहले भी किया होगा, थ्राइस द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। इसका मतलब है कि स्कीम ए में निवेश किया गया धन, आप अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके सुन सकते हैं, बाद में घर जाके लिख लें, यहाँ लिखने में टाइम ना खराब किया करें। कि स्कीम ए में निवेश किया गया धन स्कीम बी में स्कीम ए से निवेश किए गए धन से 3 गुना है। द इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए इज मेड फॉर 4 ईयर्स 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। स्कीम बी में 2 साल के लिए 13% से टोटल इंटरेस्ट जो मिलता है वो 1320 रुपए मिल रहा है। तो हाउ मच अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। अभी बैंक पीयू में सवाल आया, बहुत बेसिक सा सवाल है, कोई खास सवाल नहीं है, ठीक है। लेकिन आना चाहिए आपको कि ऐसे सवाल करने के लिए क्या करना चाहिए। आवाज में इश्यू है? देखिए, 2 स्कीम में पैसा निवेश कर रहे हैं हम, एक ए में और एक बी में। एक स्कीम ए में निवेश कर रहे हैं और एक बी में निवेश कर रहे हैं। इसने बोला है कि स्कीम बी में थ्राइस से ए का, तो मैंने मान लिया कि इसमें 100 रुपए निवेश कर रहा हूं मैं, तो इसमें कितना करूंगा दोस्त, 300, 3% है। अब इसमें 4 साल के लिए 8% से कर रहा हूं। आप खुद बताइए, अगर 4 साल के लिए होगा, 8% से होगा, तो 32 रुपए ब्याज मिलेगा कि नहीं, बोलो मिलेगा। और बी की बात करें तो बी में, ओके ओके ठीक है, तो मैंने बोला कि ए में 100 रुपए निवेश कर रहे हैं, बी में 300 रुपए निवेश कर रहे हैं। अगर 4 साल के लिए 8% से करेंगे तो 32 रुपए ब्याज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 2 साल के लिए 13% से करेंगे, 2 साल के लिए 13% से। देखिए 13 तिया 39, और 2 साल में कितना मिलेगा, 78 रुपए ब्याज मिलेगा। मैं ये कह सकता हूं 32 और 78 मिला के कितना होता है, 110, यानी कि 110 रुपए टोटल ब्याज मिल रहा है, जिसकी वैल्यू सवाल में 1320 दे रखी है। 1320 दे रखी है कि नहीं। अगर 110 की वैल्यू 1320 है तो एक की कितनी हो गई दोस्त, आप कहेंगे 12 हो गई एक की। हमसे सवाल में पूछा है कि ए में कितना निवेश किया है, तो 100 की पूछ रहा है यानी कि हमसे, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 1200। अगर बी की पूछता तो 12 के 3600, और अगर दोनों को मिला के पूछता तो 4800, कुछ भी पूछ सकता था इनमें से, इतनी बात है। तो सवाल कुछ भी कठिन नहीं था, बेसिक सा सवाल था, ठीक है। ऐसे ना कि अगर तो ठीक है कि एक्स मान लिया, एक्स नहीं, ऐसे बहुत एक्स के पीछे क्यों पड़े रहते हो, एक्स मान लिया फिर ब्याज निकाल दो, नहीं, डोंट ट्राई टू लेट एक्स, ओके। 100 रुपीज मान लिया मैंने, ये 300 हो गया, तो 4 साल में 8% से। ये एक्चुअली क्या है, मैं आपको मान के दिखा रहा हूँ 100-300। जब मैं पेपर में सवाल करूंगा तो मुझे मान के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पता कैसे करूंगा पेपर में, मैं करूंगा 8 चौक 32 हो जाएगा, और ये 13 दूनी 26 और तिया 78 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना है। 13 दूनी 26 थे 78, मैं सीधे जोड़ दूंगा। अच्छा, ये तो 110 आ रहा है, 110 की वैल्यू ये है, कितने गुना हो गया, एक की निकाल दूंगा 100 की। पेपर में थोड़ी ना मैं 100 और 300 मान के दिखाऊंगा, तो ये बेनिफिशियल है कि आप 100 को दिमाग में सेट कर लें। आगे बढ़े। हमने कहा कि भाई बी में 3 गुना पैसा निवेश हो रहा है, ए से तो 100 रुपये मान लिया, इसको 300 मान लिया, तो 4 साल में 8% से 32, 2 साल में 13% से 78, 32 और 78 कितना हो गया, 110, 110 की वैल्यू 1320 है, तो 100 की कितनी होगी, 1200, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए, अपने नाक कान हृदय सब खोल के यहाँ पे बैठिए, चाहे हृदय टूटा हुआ है फिर भी उसको खोल के बैठिए। गणित समझने के लिए हृदय के टूटा हुआ या जुड़ा हुआ होना जरूरी नहीं है।
सवाल ये कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ, सवाल समझा देता हूँ हिंदी में, कि डेविड इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम ए, बी एंड सी। डेविड 3 स्कीम ए, बी और सी में पैसा निवेश करता है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 12% और 15%। ए में 10% से, बी में 12% से, सी में 15% से। इफ द टोटल इंटरेस्ट अकर्ड इन 1 ईयर वाज 3200 रुपए। टोटल ब्याज जो मिलता है वो 3200 रुपए मिलता है। एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी वाज 150% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एंड 240% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। जो सी में निवेश किया गया है वो 150% है ए का, और बी का कितना है 240% है। तो व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। स्कीम बी में कितना पैसा निवेश किया गया था ये आपने बताना है। देखिए भी सोच समझ के बताइए क्या उत्तर होगा। तेरी मेरी, देखिए कैसे हम इन सब सवालों को डील करते हैं, कुछ बहुत कठिन सवाल नहीं है, फिर भी बता दो। जैसे इसने बोला कि यार ए का सी में, जैसे इसने बोला ना कि सी में जो निवेश किया गया वो 150% है ए का। सुनना आप एक बात, कि जैसे सी में जो निवेश किया गया, अगर मैं सी और ए के अनुपात की बात करूं, देखिए सी और ए, तो आप बोलोगे कि यार ये अगर 100 है इसमें तो 150 निवेश किया गया, यानी कि 3:2 है। यही मतलब है इस बात का। अच्छा, अगर मैं इसी की तुलना बी से कर दूं तो ये क्या पंगा बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो बी में है, अगर बी में 100 किया गया था तो सी में कितना किया गया था 240, यही तो था। तो अगर हम यहाँ पे भी अनुपात निकाल दें, 0 से 0 हमने काट दिया तो कितना आ जाएगा 12 और 5। तो मैं कह रहा हूँ कि सी दोनों में सेम रखना है हमें, तो उसको 4 से गुणा कर लें तो बात बन जाएगी। तो मैंने ए बी सी को अब यहाँ पे लिख रहा हूँ तमीज से, ए बी सी, इसको 4 से गुणा करेंगे दोस्तों, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ए में 8 हो जाएगा और बी में 5 और सी में 12। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि भाई अब हम ऐसा करते हैं, इन सब पे 0 और लगा लेते हैं कि ताकि प्रॉब्लम ना आए। वैसे आपकी मर्जी है, लगाओ मत लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से क्या थोड़ी आसान हो जाएंगी राह, हर आदमी चाहता है उसके जीवन की राह आसान हो। तो अब पहले वाले में 10% रेट है ए में, तो 80 रुपए ब्याज मिलेगी 1 साल में, मिलेगी या नहीं। दूसरे वाले में 12% है, 12 में बन जाए 60 रुपए ब्याज मिलेगी। और तीसरे वाले में 15% है, 15 गुणा 12 180 रुपए ब्याज मिलेगी। देखिए 0 लगाने से क्या है कि जो परसेंट वाला 100 है वो कट जा रहा है, सिर्फ ये। तो अब 80 और 60 कितने होते हैं, 140 और 180 320, यानी टोटल ब्याज मिलेगी 320। अच्छा, सवाल में कितनी दे रखी है आप बस इतना बताइए हमें, 3200, यानी कि 0 चुपकानी है बस। ये चुपकाने का अपना अलग ही मजा है 0। देखो बस, अब आप जो भी कहो कि बी में 5000 8000, कितना रंगीन माहौल है। होली का माहौल नहीं होता, महावर रख दी पैरों पे। महावर समझते हैं, अरे महिलाएं रखती हैं महावर। फिर से दोबारा बता रहा हूं कि हमने कैसे इस सवाल को किया। मैंने बोला जैसे अब कंफ्यूजन होता है कि यार हम ए और सी को मान लिया, बी को क्या माना है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, सेट ही नहीं कर पाते हम। और सारा खेल सेटिंग का, ये देखो, अरे मतलब सवाल में सेटिंग सेट नहीं करने का खेल है। आप हर चीज को पता नहीं रॉन्ग वे में एज्यूम करते हैं, बड़े अजीब आदमी है। 100 रुपये मान लिया और ये 150% है, तो 3:2 का अनुपात है। फिर ये बी का 240% है, तो बी को भी 100 मान लिया और इसको 240 मान लिया सी को, तो ये 5:12 का अनुपात है। सी यहाँ पे 12 है, यहाँ 3 है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसको 12 बना लिया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो हमने कहा हमारे पास सब आ गए, ए 8 आ गया, बी 5 आ गया, सी 12 आ गया। मैंने कहा परसेंटेज निकालना है तो 2-2 जीरो लगा लेते हैं इस पे, तो 2-2 जीरो लगा ली, 2-2 जीरो। फिर हमने कहा कि इसका कितने परसेंट है, 10%, तो ब्याज कितना मिलेगा 80, 800 का। 500 का 12% है, 60 रुपए ब्याज मिलेगा, और 1200 का 15% है, 180 ब्याज मिलेगा। तो ब्याज आ गया टोटल 320। लेकिन सवाल में यही ब्याज कितना दे रखा है 3200, यानी कि 1 जीरो एक्स्ट्रा है। तो अगर आपको 1 जीरो एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, तो फिर उसके लिए यहाँ पे होनी चाहिए, लगा दी हमने, और कहीं ऑप्शन ही नहीं है करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसे समझ लीजिए आपका टेस्ट चल रहा है एसआई का, आता आप सब कुछ है, आपको सवाल करने हैं बस, दिस इज टेस्ट। तो टेस्ट में हम वेट नहीं करेंगे, आपसे वो नहीं हुआ बताएंगे, निकलेंगे। सवाल मैं समझा देता हूं हिंदी में, आप देख लीजिए। आई हैड 10,000 विद मी, मेरे पास 10,000 है, पहला झूठ। आउट ऑफ दिस मनी, इस पैसे में से मैं ए को कुछ पैसा उधार दे देता हूं 2 साल के लिए 15% सिंपल इंटरेस्ट पे,
और कुछ पैसा मैं उधार दे देता हूं बी को इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स 18% पे। आफ्टर 2 साल बाद मैं पाता हूं कि ए हैड गिवन मी 360 मोर एज इंटरेस्ट कंपेयर टू बी, उसने मुझे 360 रुपए ब्याज ज्यादा दिया है। तो द अमाउंट ऑफ मनी विच आई हैड लेंड टू बी मस्ट हैव बीन, मैंने बी को कितना पैसा उधार दिया है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, और ये वैसा कुछ सवाल है जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे ए और बी से ब्याज बराबर चाहिए होता, आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर आपको ए और बी से ब्याज बराबर चाहिए तो ये 15% रेट है और ये 18% रेट है, यानी दोनों का अनुपात 3 6 18 और 3 पंजे 15, यानी कि मुझे 6 और 5 में देना पड़ेगा। ये मैंने बताया था या नहीं बताया था कि भाई 6 और 5 में अगर आप दोगे तो ब्याज बराबर मिलेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि बी पे ब्याज ज्यादा आया है, तो इसका मतलब कि मैं कितने पैसे को 2 साल के लिए 18% पे दूं, जिससे कि ए पे ज्यादा आया है, ए पे ज्यादा आया है, कोई बात नहीं, तो मैं ए को पैसा दूंगा तो कितने रुपए को मैं 2 साल के लिए 15% पे दूं, जिससे कि मुझे 360 रुपए ब्याज मिले। यही तो मतलब हुआ इस बात का, ऐसा ही तो हमने किया था, यही तरीका हमने लगाया था। हमने 2 तरीके से सवाल को किया था, एक 100x और एक 100y करके, और एक ये तरीका था, और बेस्ट तरीका मैंने बताया था आपको कि ये बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए सवाल आया हुआ है किसी एग्जाम में, तो अब ऐसे बदल बदल के सवाल आएंगे। तो अब आप बताइए 1 साल में अगर मैं निकालूंगा तो 180 रह जाएगा, और यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दादा, 12। तो 1200 रुपए ऐसा है जो मैंने ए को अलग से दिया है, 1200 रुपए ऐसा है जो मैंने ए को अलग से दिया है। इसका मतलब पैसा कितना बच गया, 8800 रुपए। 8800 रुपए वो रुपया है जो मैंने इनको 6:5 में बांट के देना है। ये बंदा ए है, ये बंदा बी है। तो आप ही बताइए, अगर 11 की वैल्यू 8800, 1 की 800, 5 की कितनी हो गई, 4000, यानी कि बी को मैंने कितना दिया है, 4000। भूल गए, बताया नहीं मैंने ऐसा तरीका। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये वो सवाल नहीं है, वो तो इन्होंने ही बताया खुद कि ये वो सवाल नहीं है। ये वो तो ये होता था कि 5000 रुपए को 2 पार्ट में बांटा और 4 और 6% पे देते, टोटल ब्याज इतना आया, टोटल आता था, उसमें अंतर नहीं बताता था उसमें। इसमें अंतर बता रहा है। ये वो सवाल है कि 10,000 रुपए को 2 भागों में बांट के 5% और 6% पे दे दिया, 5% पे ब्याज 76.50 ज्यादा आया। डू यू रिमेंबर, 76.50 ज्यादा आया, जिसका 3850 उत्तर आता था। मैंने इस बार वैल्यू बदल दी थी उसकी, तो अभी इसकी दोबारा बदल गई अपने आप ही पेपर में। मैं एक और तरीके से बताता हूं और इस तरीके को भी दोबारा से इलेबोरेट करता हूं, क्योंकि आपका लेवल नहीं है, सच कहूं तो लेवल रखना पड़ेगा। लेकिन पता है, मान लेते हैं कि ये 100x होता, आप 100x 100y से ही कर लेते यार, कुछ नहीं था तो 100x 100y बराबर 10,000। अब आप मुझे बताइए कि 15% से कितना ब्याज आएगा, 15x, और 2 साल में आएगा 30x। 30x इस पे आएगा और 30x और इस पे आएगा 36y, और ये बड़ा है कितना, 360 के बराबर है। बोलो बराबर है या नहीं 360 के। अब आपने कुछ नहीं करना, देखो हम बताएंगे क्या करना है। एक एक तो पहले जीरो चिपका लो, बताऊंगा क्यों, और 3 से कर लो भाग, 12 और 3 से 1200। अब आप खुद ही देखो, जब घटाएंगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं, और ये 220y कितना आ जाएगा, 8800 आ जाएगा या नहीं। 22 से काटेंगे तो 22 चौक 8800। 10y बराबर कितना आ जाएगा, 400। 10y अगर 400 है तो गुलाबी पेन से अगर एक जीरो चुपका दी जाए तो 100y कितना होगा, 4000। ये भी एक तरीका है। देखो भाई, दोबारा से ये वाला तरीका समझ लो एक बार। जैसे आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि P1 P2 को अगर मैं P को बांट देता हूँ P1 P2 में और टाइम पीरियड इक्वल है, तो हमने कहा था कि इंटरेस्ट तब इक्वल मिलेगा, इंटरेस्ट तब इक्वल मिलेगा जब आप R2 और R1 के रेशियो में बांटोगे। अगर आपने पहले वाले को R1 पे दिया है, दूसरे वाले को R2 पे सेम है तो अब मैंने फिर आपसे यही कहा, हमने क्या कहा आपसे कि भाई जो 10,000 रुपए हैं उसका कुछ पार्ट तो ऐसा होगा ही जिसमें ए और बी बराबर ब्याज दे रहे होंगे। ये कितने परसेंट पे, 15%, और ये 18%। हमने कहा जो बराबर ब्याज दे रहे होंगे कुछ तो ऐसा पार्ट होगा ही, और कुछ अलग से ऐसा पार्ट होगा जिसको हमने सिर्फ ए पे दिया होगा, ए के लिए
2 साल में कितने परसेंट पे? 15% पे, ताकि हमें 360 ब्याज ज्यादा मिल जाए। तो 1 साल में कितना ज्यादा चाह रहे हैं? 180। 15% की वैल्यू 180, 1% की 12 आ गई, 100% की 1200। आप चाहो तो निकाल के देख लो, 1200 का 2 साल में 15% से 360 रुपए ब्याज आएगा। यानी कि मैंने 1200 ए पे अलग से दिया है। तो फिर बचा कितना? 8800। 8800 हमने 15% और 18% पे दिया है, और इक्वल ब्याज चाहिए तो 6 और 5 में बांटना पड़ेगा। यानी 11 की वैल्यू है, 11 8 88, तो 5 की 4000 हो जाएगी, और बचे हुए 6000 इसने ए को दिए हैं। तो बी का निकल आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आप रखिए अपने पास, अपने दामन में छुपा के रखिए। ये देखिए सवाल, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। द प्राइस ऑफ ए सेट टीवी सेट है, यहां भी देखिए। टीवी सेट की कीमत 20,000 रुपए है, जिसको 20 इंस्टॉलमेंट में देना है 1000 रुपए ईच। ये अलग टाइप का सवाल है। आपने इंस्टॉलमेंट पे बहुत सारे सवाल किए होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन ये नहीं किया होगा। आप देखिए सवाल क्या कर रहा है कि टीवी सेट की कीमत 20,000 रुपए इज टू बी पेड इन 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000 ईच इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 6% पर एनम एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, देन द वैल्यू ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट कवरिंग द इंटरेस्ट एज वेल एज बी। मुश्किल है देखिए आपके लिए निकाल पाना, मुझे लगता है। आई थिंक यू विल नॉट बी कंफर्टेबल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 1050। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सवाल देखते ही सेट कर लेते हैं, 1000 है, थोड़ी ब्याज मिलेगी 1050, क्या इतनी तो मिलेगी नहीं। अबे नन ऑफ दीज भी तो है इसमें। ये नन ऑफ दीज कौन देखेगा? यही सवाल का उत्तर है, नन ऑफ दीज। 1050 लगा के आ गए। ये तो मेरा सही होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सोचा था। मैंने सोचा था कि ये तो 1000 से बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, और हम भी अब उनसे बहुत दूर हैं, तो 1050 होगा इसका। जो दिल के जितना करीब है, नजर से उतना ही दूर है। समझ रहे? या तुम पास आ जाओ या मेरी हस्ती मिटा दो, मिलन के 2 ही रास्ते हैं। देखें भाई कैसे सवाल को जीता जाएगा और क्या होगा। जैसे एक बात आप मुझे बताओ कि इसने कहा कि 1000 रुपये इसने स्टार्टिंग में ही दे दिया। अगर 1000 रुपये इसने स्टार्टिंग में ही दे दिया तो फिर ये क्या हो गया? आप मुझे खुद बताओ। फिर तो ये क्या बन गया? डाउन पेमेंट बन गया। इसका मतलब मैं कर्ज तो अब 19,000 का ही ले रहा हूं ना, बस 19,000 का ही ले रहा हूँ। 19,000 का मैं कर्ज ले रहा हूँ 20,000 में। तो इसने बोला है कि इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड इन 20 इंस्टॉलमेंट में दिया जाना था 1000 रुपए की, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी थी, एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। और पहली इंस्टॉलमेंट क्या है? टाइम के पे ही परचेज कर देगी, तो बाकी इंस्टॉलमेंट तो सेम रहेंगी सब 19। एक आखिरी इंस्टॉलमेंट का झाड़ बचा हुआ है। तो आप खुद ही बताओ कि देखिए 19,000 पे ब्याज जो लगेगा, अब मैं 1000 ले ले रहा हूँ कॉमन, दिक्कत आएगी नहीं तो बहुत, और 1000 देता रहेगा तो 18,000 पे रह जाएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, मंथली है ईयरली? कुछ लिखा ही नहीं, पर एनम है। नहीं, रेट है पर एनम, तो इंस्टॉलमेंट तो नहीं दी ना। मंथली मान लेते हैं, क्यों आप लिख लो मंथली मान लो, क्योंकि ईयरली तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। पागल हो गया तुम, बहुत ब्याज बढ़ जाएगा, तुमसे दिया नहीं जाएगा। तो 19 प्लस 18 और ऐसे ऐसे करके 1 तक जाएगा। 1 महीने का ब्याज का, 1 मंथ का ब्याज निकालना है। जो लास्ट वाला अमाउंट है उसमें जुड़ जाएगा ये। तो आप बताइए 1000, और कोई बता सकता है 19 तक जोड़ेंगे कितना होगा? 1 से लेके 19 तक, 1 से लेके 19 तक टर्म कितनी होती है? 19, तो 19/2, और a प्लस एल कितना होगा? 20, यानी कि ये आ जाएगा 10। अब इसका 1 महीने का ब्याज निकालना है, 1/12, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6, और बटे 100, ये आ जाएगा ऐसा ही। तो आप खुद बताइए, 0 से 0 कट जाएगी या नहीं? भाग के कटेगी। 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, तो ऐसा ही कितनी आ जाएगी? तो बहुत ज्यादा आ रही है। 19 पंजे
95, 950, 950 आ रही है ना, यानी कि 950 ब्याज मिल जाएगी। तो हम जो आखिरी इंस्टॉलमेंट देंगे वो देंगे 1950 की। ये इस सवाल का उत्तर है। आसान सवाल है, थोड़ा अलग था, मैं एक बार और समझा देता हूं। अब मैं बना नहीं सकता यहाँ पे कि मैं 20 किस्तें बना के दिखाऊंगा आपको। अब आप कॉमन सेंस लगाएंगे। एक होता है सेंस, एक होता है कॉमन सेंस। ठीक है, सेंस हमें मिलता है घर वालों से, टीचर से, गुरु से। कॉमन सेंस हम लेके पैदा होते हैं, इसीलिए उसे कॉमन कहा गया, क्योंकि सब लेके आते हैं उसे। दोबारा से देखेंगे, जैसे अगर 1000 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट पहले साल ही दे दी, इसका मतलब है कि 19,000 का कर्ज ले लिया, और 19,000 का कर्ज अगर 19 इंस्टॉलमेंट दे दी, और प्लस आखिरी वाली जो देंगे वो ब्याज के रूप में भी देनी पड़ेगी, तो 950 रुपए देने पड़ेंगे, ब्याज इतनी बन जाएगी। ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। ऐसे सवालों पे हमने काफी सारे सवाल किए हैं कि अब इतने सारे एग्जाम्पल नहीं कर सकते हम। ये आप देखिए सवाल, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 2%, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दी जाती है, देन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम ऑफ मनी इंक्रीज बाई 108, 108 से बढ़ जाता है। यदि टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर दिया जाए 2 साल से, तो इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इंक्रीज बाई 180, देन द सम इज। औसम सवाल है, आपने अब तक ऐसे सवाल नहीं किए हैं, किए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। 5400, काफी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उत्तर निकाल ही देते हैं हमारे यहाँ, जबकि सवाल का उत्तर है डाटा इंडिकेट। मतलब इस सवाल का उत्तर नहीं निकाला। देखो सिंपल सी बात है, देखिए इसमें पी नहीं दिया, आर नहीं दिया, टी नहीं दिया, और 2 इक्वेशन बनेंगी। कॉमन सेंस लगाया करो, पता नहीं कॉमन सेंस है ही नहीं। पी है, एक आर होता है, एक टी होता है ना, आर दिया बढ़ाया है ना बस है, और ना टी दिया, घटाया है ना बस, ये बढ़ाया है ना पी दिया। तो 2 इक्वेशन बनेंगी, एक पहली एक दूसरी, बनेगी नहीं बनेगी? तो 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल कैसे निकल सकते हैं? ये मैं अलजेब्रा में पढ़ा पढ़ा के थक गया, यही तो बताता हूं कि 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल का मान नहीं निकल सकता, और जब नहीं निकल सकता तो उत्तर होगा डाटा इंडिकेट। बताइए, हर सवाल का उत्तर निकाल देते हो, चाहे वो संभव है या नहीं है। यही चीज आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता है कि 2% की वैल्यू 108, 1% 54, 100% 54। टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। टाइम कितना है कितना नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, टाइम कैसा चल रहा है कोई मतलब नहीं है। हर चीज का टाइम होता है, वीक आता है पूरा, जो भी बातें कहनी है अपने हिसाब से। बताइए, टाइम तो देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? अगर यहां 1 साल दिया होता तब तो खत्म बात थी, 1 साल दिया होता तो 2% 108 और का मामला खत्म हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल कैसे जज करेंगे? मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी इक्वेशन बना दें। जैसे जब आपने ऑप्शन में देख लिया कि डाटा इंडिकेट है, तो फिर आपकी निगाह जानी चाहिए कि मैं 2 इक्वेशन बना पाऊंगा, और मेरे पास वेरिएबल 3 है, पी आर टी, तो 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल कभी नहीं निकलेंगे, तो उत्तर नहीं निकल सकता। ऐसे थोड़ा सोचा करो। देखिए दिमाग भगवान ने किस लिए दिया आपको? आप सोचते हैं कि इस दिमाग को लेके आप ऊपर जाएंगे, भगवान आपको सम्मानित करेगा। आइए प्रभु, आपने अपने दिमाग का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया, जैसा दिया था वैसा लेके आए, स्वागत है आपका। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू यूज योर माइंड, आफ्टर यूजिंग इट इट बिकम वैल्यूएबल। समझ रहे? इसीलिए मैंने डाल दिया था कि कल को ऐसा सवाल आ जाए तो आप, ये तो हो गया ना। हाँ, इससे अगला वाला सवाल था, विकास विश्वास, दोनों की उम्मीद की थी, दोनों ही टूट गए सरकार ने। विकास और विश्वास दोनों में से कुछ नहीं हुआ। विश्वास बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ 30,000, पार्ट ऑफ इट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर, जो भी है, एंड रिमेनिंग ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 years he paid all 36,480 to settle the loan amount. What was the amount borrowed at 12%?
बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक है, इतना बेसिक करने की आदत डालिए आप। देखें, इसने 30,000 का अमाउंट लिया है, 12% पर पे और 10% पे कितने साल के लिए लिया है, कुछ दिया नहीं है। अच्छा, 2 साल के बाद इतना ब्याज दिया है, तो यही पूछ रहा है कि ये कितना इसने लिया था। देखिए, तो वही वाला सवाल हो गया। ये वो सवाल हो गया जिसको आप पहले से कहते आ रहे थे। जैसे कि ये 12% है, तो हम मान लेते हैं कि यार ये भी कितना है, 10% है, ये भी कितना है, 10%, और पैसा कितना लिया है, 30,000। तो 30,000 को अगर मैं 10% पे देता हूं तो 10% कितना होगा 30,000 का, 3,000, और 2 साल की बात है, 2 साल में 6,000। 6,000 ब्याज आएगा या नहीं आएगा? लेकिन ब्याज आया 36,480, बहुत ज्यादा नहीं आया ब्याज। ये 6,480 होना चाहिए। अच्छा, उसने टोटल पैसा दिया है ना इतना, बिल्कुल सही है, उसने टोटल पैसा दिया है 36,480, लेकिन ब्याज तो 480 आया है, तो यानी कि ये 2% की बदौलत आ रहा है 480 2 साल में। ये भी ध्यान रखना, कितने साल में, 2 साल में। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 साल में कितना आएगा, 1 साल में कितना आएगा, तो आप कहेंगे 240। तो 2% की वैल्यू 240 है, तो 1% की कितनी हो गई, 120। 100% की 12,000, यानी कि ये 12,000 अमाउंट है, 12,000 है, तो ये बचा कितना, 18,000। तो कुछ भी अगर पूछेगा 12,000 18,000 निकाल देंगे, बेस्ट तरीका होता है ऐसे सवालों को करने का। आप अगर चाहें तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, वो भी एक तरीका है कि भाई टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 6,480, 10% से कितना मिलेगा दादा, 12% से, ये 6,480 2 साल में मिल रहा है, 1 साल में बता सकते हैं, 3240। तो 1 साल में मिलेगा 3240, और ये 3,000 है, यहाँ पे 3600 है, और इधर 3,000। 3,000 3240 में से 3,000 घटेगा 240, और 3600 में से 3240 घटेगा 360, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 2। और या ऐसा करो ना, जैसे इसको अगर मैं जोड़ रहा हूं, आप खुद देखो तो 600 बैठ रहा है, 600 बैठ रहा है, और मुझे बैठाना 300 है, और 2 जीरो बाद में चिपका दूंगा, तो इसको आधा करो, 120, 180, और 2 जीरो चिपका दो। जीरो चिपकाने का एक अलग ही आनंद है, छुटाने का भी है। राहुल गांधी साहब ने सारे हजार नोटों की जीरो छुटा दी थी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब 100 के बन गए थे। सबसे निराले काम वही करते हैं देश में। 12,000 कैसे आया, बताते हैं 12,000 कैसे आया। 12,000 भी आएगा, हिम्मत नहीं 12,000 की जो मना कर दे आने से, सॉरी। देखिए 30, हमने कहा कि भाई 12% था, उसको हमने तोड़ लिया 2% प्लस 10% पे। मैंने कहा अगर 30,000 10% पे दिया होता 2 साल के लिए, तो 6,000 रुपये ब्याज आ जाता या नहीं, लेकिन आया 6,480, यानी कि 480 2% की बदौलत आया। तो 2 साल में 2% से 4 की वैल्यू 480 है, तो 4 की निकाल दो, 1 साल की निकाल दो। 4 की 480, 1 की 120 आ गई, तो 100% की कितनी आ जाएगी, 12,000। 1% की 120 है। तो मैंने ये देख लिया कि कौन सा ऐसा अमाउंट है यहाँ पे जिसका 2% 2 साल में 480 ब्याज छोड़ देता है। अब बात को समझ रहे हैं? तो हमने उसको पहले 100 कंसीडर किया, 100 करने पे 2 2 दूनी 4 आ गया, 4 की वैल्यू 480, 1 की 120, 100 की 12,000, यानी कि वो अमाउंट है 12,000, तो बचा हुआ 18,000 हो गया। इतना सोचने की जरूरत नहीं होती, ऐसे छोटे मोटे सवालों में अगर फंसे रहेंगे तो जीवन कब रुक जाएगा पता नहीं चलेगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, देखेंगे। ये कह रहा है रमाकांत invested amounts in 2 different scheme A and B for 5 years in the ratio 5:4 respectively. Scheme A offers 8% simple interest and bonus equal to 20% of the amount of invest earned in 5 years on maturity. Maturity समझते हैं, जैसे कि आपको कुछ खास लोग आपके, तुम अभी मैच्योर ही नहीं हुए हो, कुछ भी गलती कर दोगे तुम्हारे अंदर पता नहीं कब मैच्योरिटी आएगी, बी मैच्योर, ग्रो अप मैन, ऐसे लोग बोलते होंगे आपको, दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी। स्कीम बी ऑफर्स 9%। वैसे मेरा मानना यह है कि मैच्योर होने में कुछ भी नहीं रखा है, बच्चा बन के रहने में ही मजा है, नहीं तो मुस्कुराना भूल जाओगे। दिल बच्चा है, खुद भी बच्चा बनना, दिल के बनने से कुछ नहीं, दिल तो कुछ होता ही नहीं है, फेक बात है दिल, समझ गए? दिल तो बच्चा है, अंदर घुस के देख लो तुमने दिल के कि दिल बच्चा है कि नहीं है,
हाथ चला जाता होगा अंदर, ऐसे ऐसे हाथ डाल देते तो जख्म नहीं सही करी, फिर बीटाडिन और लगा देते ऐसे हाथ डाल के, टूटा हुआ जुड़ जाता। अल्ट्रासाउंड करवाया था। अल्ट्रासाउंड में दिलाता है कि पेट का लीवर आता, फैटी हो चुका है। Scheme A offers 8% simple interest and bonus equal to 20% of the amount of interest earned in 5 years on maturity. Scheme B offers 9% simple interest. If the amount invested in scheme A was 20,000, what was the total amount received on maturity from both the scheme? वाह, पीओ में आए सवाल 2005 में, कर देंगे। हमें तो खुद ही नहीं पता कैसे करना है, लेकिन कर देंगे। देखिए ए और बी, ए और बी में पहले तो इसने बोला कि 5-4 में निवेश कर रहे हैं, फिर लास्ट में दे भी दिया कि ये 20,000 है, इसलिए पूरा सवाल पढ़ लेना चाहिए। कई लोग 5-4 देखते ही 500-400 मान लेते हैं उछल के, बाद में देखते हैं ये 20,000 है। तो 4 का कितना वैल्यू हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा कि नहीं? अब ये बोला कि स्कीम ए ऑफर 8% सिंपल इंटरेस्ट, इस पे 8% सिंपल इंटरेस्ट है, और कितने साल का मामला है जी? 5 साल का मामला है जी। कुछ नहीं है जी, जिसे जाना होता चला ही जाता। 8 पंजे 40, और 40 को 200 से गुणा करेंगे 8,000। 8,000 तो ये मिलेगा, लेकिन इसने एक और बात बोली है, एंड बोनस इक्वल टू 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इन 5 ईयर्स। इसका 20% और मिल रहा है इसको, है? तो इसका 20% कितना होगा भाई? 1600। 20% और मिल रहा है। मैच्योरिटी देखिए, स्कीम बी ऑफर्स 9% सिंपल इंटरेस्ट, 9% कितना होगा? 16 नंबर 144 और 1 जीरो, 1440 रुपए मिलेगा कुल। तो 1440 यहां से मिलेगा, 8,000 यहां से और 1600 यहां से। आप बताइए 1600 और 1400 को ही जोड़ देते तो कितना होता? 3,000। 5 साल है, आपने बताया 5 साल है। यहां हम देख रहे हैं कि कैसे कमा रहा है इतना माल। देखिए 9 पंजे 45, और 45 दूनी 90, और 8 और बचेगा 9 अट्ठे 72, 7200। ऐसे सीखना आपको। देखिए 9 पंजे 45, और फिर 45 को 16 से नहीं कर पा रहे तो पहले 2 से कर ली, तो 45 दूनी 90, और 8 बच गया 9 अट्ठे 72, 7200 आ गया। अरे मत करिए, फिर महिलाओं की तरह करिए, फिर ऐसे करके। मैंने देखा है 16 को 6 से गुणा करना होता है, 6 36, 11 और 18 को जोड़ेंगे, 18 1 9, तो लिखेंगे जरूर, कुछ भी करना होगा लिखेंगे, सबूत रहना चाहिए। अरे कह लो, मुंह से कह लो, लिखने में वो भाव कहां? 8,000 प्लस 7200 कितना होगा भाई? 15,200, और 1600 कितना होगा? 16,800। तो 16,800 तो ये हो गया, और भाई इसने कितना निवेश किया है? 26,000। तो 26 36 मिला के कितना हो रहा है? 52,800। तो दिस विल बी द आंसर, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। मिटा देंगे इसको। एक बहुत पतला सवाल, जैसे आपके क्लास में हमेशा एक लड़का रहा होगा बहुत पतला सा, हड्डी जिसको कहते रहे होगे, ये लो। मतलब पतला इन द सेंस ये ऐसे पतला है, कहीं आप वैसे समझ रहे हो वैसे नहीं, बहुत पतला। देखिए इसको थोड़ा देखने में आपको तकलीफ होगा, लेकिन हम जैसे इसको बड़ा करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा बोर्ड से। ये लो। अरे बहुत छोटा सवाल है। फोटो जूम करके लेंगे तो आ जाएगी, और महंगे मोबाइल रखिए आप। नहीं तो आप महंगे मोबाइल नहीं रख सकते, तो आपको पता होगा कि मोबाइल जो कैमरे होते हैं उनके अलग से लेंसेज आते हैं। आप अपने मोबाइल पे अलग से लेंस रखिए कैमरे का, जो जूम ज्यादा कर सके। मैंने सुना है ऐसा, मैंने कभी देखा नहीं। लेंस बंटवा दें, बूंदी है बंटवा दें।
दिखा देते हैं, ये देख लो, ये फोटो लेना, फोटो ले लो। देखो भाई, सवाल ये कह रहा है कि आशीष बोरोड ए सम ऑफ मनी फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड बैंक। सबसे बड़ी बात तो है कि इसने ऐसी बैंक से पैसा उधार लिया है, मुझे लग रहा है इसने आरबीआई से ही लिया डायरेक्ट। नेशनलाइज्ड बैंक हमारे देश में एक ही है, 12%, या हो सकता है स्विस बैंक से लिया हो। तो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द सेम अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बोथ फॉर द सेम पीरियड, दोनों को सेम पीरियड के लिए लिया। He cleared the first loan 6 months before the scheduled date of repayment and repaid the second loan just at the end of the scheduled period. If in each case he had to pay 3250 as amount, then how much and for what time did he borrow? ये वही सवाल हो गया रेशियो वाला ना। जैसे आप जानते हैं कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट, सवाल मुश्किल देखने में लग रहा है नहीं। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है नहीं। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अमाउंट सेम है, बता रहा है सवाल में, दोनों से ही 3250 रुपए। प्रिंसिपल सेम है, सेम अमाउंट उधार लिया है, देखो आप लिखा हुआ है, खुद से दिखाते हैं, देखो सेम अमाउंट उधार लिया है और बाद में भी सेम चुकाया है, दो चीजें सेम है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि एसआई भी सेम होगा। एसआई 3 बातों पे डिपेंड करता है, पहले भी बात हुई है, पी आर टी। पी सेम है, इसका मतलब एसआई अगर सेम हो रहा है तो आर को बढ़ाएंगे तो टी कम होगा। एसआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू टी, देन द रेशियो ऑफ आर एंड टी वुड बी इनवर्स होंगे। तो आर का रेशियो बता दीजिए क्या है। आप बोलेंगे जी आर का रेशियो 12/10, यानी कि 6/5। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 5/। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 6 महीने पहले चुका दिया था और यहाँ पे ये 1 साल पहले चुका रहा है, तो 1 की वैल्यू हाफ है, 6 महीने। 5 की 2.5 साल होगी, पहले वाला तो 2.5 साल के लिए लिया है अगर पहले वाला टाइम पूछे तो, बाद वाला 3 साल के लिए है, 3 साल आ जाएगा बाद वाला टाइम। अब आप खुद बताइए, 10% से अगर मैं 100 रुपये मान लूं, अगर मैं 100 रुपये प्रिंसिपल मान लूं, तो 10% से 3 साल में कितना रुपया देना पड़ेगा, 130 देना पड़ेगा कि नहीं। और 130 का वैल्यू 3250 है, तो 0 से 0 काट दें तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 25 आ रही है। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 2500। तो हमने दोनों बातें निकाल दी, 2500 टाइम पीरियड 3 साल और 2.5 साल। तो ये मौखिक निकालना आपको आना चाहिए। ओरली यू हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डू यू अंडरस्टैंड गाइज? एसआई में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उस डायरेक्शन में भाग रहे हैं कि नहीं ऐसे सवाल करने हैं जो कोई नहीं कर रहा। अरे जो कोई नहीं कर रहा वो थोड़ा ना पेपर में आएंगे। सरल सवाल आपसे हो नहीं रहे, उनमें आप गलती कर रहे हो, नए सवालों के पीछे भाग रहे हो। और नहीं, हजारों किताबें, लाखों किताबें पढ़ते रहो, कुछ भी चीजें वही है, उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करना ताकि रट जाए। नहीं तो 2 घंटे में 100 सवाल नहीं हो पाएंगे। मैं 2 घंटे में 100 सवाल कर लेता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे सवालों के उत्तर याद है, बहुत सारे सवालों के तरीके याद है, तब कर लेता हूं। अगर आपने 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड भी सोचने में लगा रहे हैं सवाल को, तो आप कभी भी 2 घंटे में 100 सवाल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत आप अपने मार्ग से भटक गए कि बस आपको ऐसे सवाल करने हैं जो कोई नहीं कर रहा, तो आप ही करते रह जाएंगे, फिर वो घर पे ही करेंगे और उन्हें, है कि नहीं? मतलब ही नहीं। आपसे सरल सवाल पूछो, मैंने कई ऐसे लड़के देख लिए, नए सवाल करने हैं, सरलता कुछ पूछो बत ही नहीं रहा, या बता रहे हैं तो 10 मिनट ले रहे हैं, 15 मिनट ले रहे हैं। एक सवाल में 10-15 मिनट लोगे तो कैसे जीवन चलेगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। चलिए, मुझे लगता है एसआई में हमने काफी पढ़ा है, इट्स ओके। ओवर करते हैं एसआई को।